तो जिस तरह से छोटा कलवा भी गंदगी मचा रहा है सोशल मीडिया पे, जिस तरह से वो बातें कर रहा है, जिस तरह से वो भौंक रहा है, कुछ दिन पहले इसने सोशल मीडिया पे आके जो बहुत भौंक रहा था और बोल रहा था कि ऐसे चपेटे मारेंगे, ऐसे थप्पड़ मारेंगे, तुम लोग शहीद हो जाएंगे। औरों का तो मुझे पता नहीं शहीद होंगे कि नहीं होंगे, मगर इस कलवे का शहीद होने का टाइम नज़दीक आ रहा है। और मुझे लगता है कि पूरा गाज फैमिली को सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि इनकी फैमिली से हर एक ना एक बंदा ऐसे कर्म कर रहा है और अपनी गंदगी सोशल मीडिया पर रहा है। कोई अपना सर फोड़ रहा है, कोई पाउडर का ओवर डोज ले रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई रात को एक कॉल आने पे पैनल पे चला जाता है, जो हमारी माता जी है ना। तो ऐसे ऐसे इनके कुकर्म हैं, और फिर भी जब हम इन लोगों को ट्रोल करते हैं तो इनको लग जाती है खुजली या मिर्ची। और पता नहीं इनकी कहाँ कहाँ इनकी खुजली मचती है। जो बड़ा लकवा है उसके तो ऐसी ऐसी जगह खुजली मचती है ना, आप सभी लोगों ने देखा उसकी कॉमेंट्री देख के। तो हे गाइस, वेलकम इन वेलकम बैक टू माय चैनल बीना ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग ठीक होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। इस वीडियो में बात करूंगी मैं छोटे लप्पू के बारे में बात, क्योंकि इसने इतनी गंदगी मचा रखी है ना सोशल मीडिया पे। आए दिन ये लोगों को धमकी देता रहता है, सभी लोगों को पता है। और कुछ दिन पहले ये लोगों को बोला था कि इतने चांटे मारेंगे, इतने चांटे मारेंगे, तुम शहीद हो जाएंगे। शहीद तो और होंगे नहीं होंगे, मगर तुम्हारा टाइम जल्दी आएगा, और बहुत जल्दी तुम्हारा टाइम आने वाला है। तुमने इस तरह से इतनी हद मचा दी, इतनी गंदगी मचा दी है ना सोशल मीडिया, तुमने नहीं, तुम्हारी पूरी फैमिली ने। इस बार इसने जिसका नाम इस्तेमाल किया है ना, मुझे लगता है कि उन्हें इस बात का संज्ञान लेना चाहिए, और इसे माफ़ी नहीं, इसे सज़ा देना चाहिए, क्योंकि ये सज़ा का हकदार है। क्योंकि ये बिहार के अंबानी सोचते हैं ना अपने को, और अंबानी परिवार के ये दो बेटे सोचते हैं अपने को, जो ये आए दिन सोशल मीडिया पे आके लोगों को धमकी दे रहे हैं, लोगों के चैनल उड़ाने की धमकी दे रहे हैं, स्ट्राइक देने की धमकी दे रहे हैं, कमेंट्री छाप के ऐसे वाहियात लिखते हैं, और उसके बाद कमेंट्री जो भी है ना उसको डिलीट कर देते हैं। जब सच्चाई है तुम्हारे घर में इतनी, जो तुम कम्युनिटी छापते हैं उसके बाद डिलीट क्यों करते हैं? तो यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ छोटे लप्पू की। तो कांड क्या हुआ था ना, अभी आप लोगों ने देखा कि जो बड़ा लप्पू है उसने एक कम्युनिटी छापी थी कि उसकी बीवी ने अपने को नुकसान पहुंचाने का काम किया था, और जिसमें पुलिस वाले भी आए थे, वो हॉस्पिटल भी ले गए थे, और बहुत सारा कांड हो गया। तो यहाँ पे उसी रात को सुनने में आ रहा है कि जो इनकी माता श्री है उनको एक कॉल आता है, कोई लड़की कॉल करती है रात को कि आपकी बहू ठीक है। तो भाई जब कॉल आया था तुम्हें, माताजी सो रही थी, तो माताजी को सबसे पहले फ़ोन हटा के किसको कॉल करना था? अपने बेटे बहू को कॉल करना था ना, कि आप सही हो, क्योंकि मुझे एक कॉल आया, क्यों आपके साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ? क्योंकि भाई अगर कहीं पे खरोंच भी आ जाती और कंट्रोवर्सी चल रही है हर दिन, इसको अपने बेटे बहू का संज्ञान लेना चाहिए था। और इतना बड़ा जो कॉल आया सोशल, तुम्हें रात को सोए में, और उसके बाद तुम कॉल करने के बजाय सीधा किसी के पैनल में धमक जाते हैं कि भाई देखते हैं इस पैनल में मेरे बारे में क्या बोला जा रहा है, मेरे बहू बेटे के बारे में क्या बोला जा रहा है। वहाँ चली जाती है कॉल करने के बजाय। पहले अपने बेटे बहू की संज्ञान तो लेती कि क्या जो तुम्हारी बहू के बारे में चर्चा हो रही है सोशल मीडिया पे, जो तुम्हारे बेटे ने कम्युनिटी छापी है, वो सही है या नहीं है। पहले तुम्हें पैनल में जाना है कि मेरे बारे में क्या बोल रहे क्या नहीं बोले, कल दूसरे दिन का तैयारी भी करनी है, भाई मुझे इस पर वीडियो भी बनानी है, अपना दूसरे दिन का देखना है इनको। ये नहीं देखना कि बहू कैसी है बेटा कैसा है, ये नहीं देखना है। भैया मुझे अगले वीडियो का भी इंतजाम करना है, पैनल में कोई कुछ बोलेगा तो उस पर मुझे जवाब भी देना है। ये इसका पैतरा है। और ये वहाँ गई, वहाँ लोगों को धमका रहे, वो जो भी है ना। फिर इनको बारे में जब लोगों ने बोला, या तो उस पैनल में जाती जहाँ तुम्हारी बहू के लिए रोया जा रहा था, तुम्हारी बहू के जो अंधभक्त थे, जो तुम्हारी बहू के सपोर्टर थे, वहाँ चली जाती। वहाँ उनको थोड़ा वो करते कि भाई नहीं कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है घर में, ऐसा कुछ ही नहीं हुआ। वहाँ तो तुम गए नहीं, उस पैनल में चले गए जहाँ तुम्हारे बेटे की बुराई हो रही थी, तुम्हारी बहू की बुराई हो रही थी। वहाँ तुम धमक गई कि भाई ये क्या बोल रहे क्या नहीं बोले, उनको धमकाने के लिए। बाद में माता श्री बोलती है कि मैं गई थी पैनल में, और बेटा बोलता है जो छोटा कलवा कि नहीं माता श्री तो सो रही थी, माता श्री सो रही थी और मैं गया था पैनल में। तो यहाँ पे इन दोनों की साफ साफ झूठी पकड़ी गई ना, कि ये लोग कितना झूठ बोलते हैं। तो यहाँ पे जो माता श्री बोलती है ना कि मैं सीधा बोलते, खुलेआम बोलते, जो हूँ मैं सीधा हूँ, सामने हूँ। भाई तुम लोग कितना झूठ बोलते हैं ये सभी को पता चलता है। और जो कॉल आया था, उस कॉल में कुछ गलत तो बोला नहीं, उस कॉल में सिर्फ इतना बोला कि क्या माता श्री आपकी बहू सही थी, सही है। सबने खैरियत पूछा, क्योंकि कहीं से सुनने में आ रही होगी, या तुम्हारे बेटे ने पहले इतना कम्युनिटी डाल दी थी, उस हिसाब से लोगों ने कॉल किया आपको कि क्या आपकी बहू सही थी, और ये वो भी किसी लेडी का कॉल आया था।
तो यहाँ पे ये छोटा कलवा ने क्या किया बल, जो बिहार पुलिस है और जो थाने का नाम है महादेव ओपी करके, उस थाने का गलत इस्तेमाल किया है और अपने को वहाँ का पुलिस वाला बोल के उस लड़के को धमकाया कि भाई हम वहाँ से बोल रहे हैं, तो महादेव ओपी थाना से बोल रहे हैं और आपका जो फ़ोन नंबर है वो ट्रैक किया गया है और अगर तुमने दोबारा यहाँ कुछ करा तो आपके खिलाफ़ केस वगैरह जो होगा। तो ये पुलिस वालों को भी नहीं छोड़े, पुलिस वालों का नाम जो इन्होंने बदनाम किया, पुलिस वाले थाने का नाम जो इन्होंने बदनाम किया। तो मैं कहना चाहती हूँ कि थाने के जो भी है ना पुलिस वाले हैं, जो भी थाना है, उनको संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि भाई आज कोई भी इंसान तुम्हारे नाम का गलत इस्तेमाल कर रहा, कल के दिन उस लड़की को कुछ हो जाए, जिन्हें ये धमका दे रहे वो भी कुछ कर दे, तो कौन, तुम पकड़े जाओगे ना, वो तो नहीं पकड़ा जाए, जो अपने को अंबानी का बच्चा समझ रहा वो तो नहीं पकड़ा जाएगा ना, आप लोग पकड़ा जाएगा। और आपको संज्ञान लेना चाहिए इस मामले में कि भाई इसने हमारा नाम का इस्तेमाल क्यों किया। उसको भी बोलो जिसने कहने रात को कॉल किया कि आपने क्या बोला था, बात क्लियर हो जाए कि उसने कोई गलत नहीं बोला होगा, उसने सिर्फ इतना बोला कि आपकी बहू सही है या नहीं। तो यहाँ पे ये मामला है, ये तो मतलब ये होता है ना कि ये लोग किसी को भी ट्रोल करे तो सब चलता है, इनका बेटा बहू, इनके दोनों बेटा किसी को भी ट्रोल करे, इनके माता श्री किसी भी ट्रोल करे, चले ये अपनी गंदगी सोशल मीडिया पे परोसे तो सही। भाई तुम मुझे हमें देखो, हमारी गंदगी को सुनो, उस पर कुछ रिएक्शन मत दो, उस पर कुछ मत बोलो। अगर किसी ने इनको ट्रोल किया तो ये आ जाते धमकाने। अब इन्होंने इतनी नीच हरकत तक कर दिया कि इन्होंने पुलिस वालों का नाम और थाने का नाम तक लेना शुरू कर दिया। तो ये क्या सोचता है अपने को, बिहार के अंबानी फैमिली या बड़े कलेक्टर के बच्चे या बड़े नेता, क्या सोचते हैं आप अपने को? पहले जो तुम हो ना, तो हम ही जैसे सब्सक्राइब ने तुम लोगों को यहाँ तक पहुँचाए, और हम चाहे तो हम तुम्हें डुबो भी सकते हैं। और यहाँ पे जो बोला जा रहा है कि लप्पी ने अपना सर वगैरह फोड़ा, या रिपोर्ट में आया है कि ओवरडोज जो पाउडर का लिया है क्या नहीं, जो सुसु करने की कोशिश कर रही थी, तो उस हिसाब से तो हमें लग नहीं रहा है कि उसने कुछ करा होगा, और तो नहीं लग रहा है। दूसरे में जो लप्पू है, जो कम्युनिटी छापी थी उसने, वो डिलीट क्यों किया? जब तुम इतने सच्चाई हो, तुम्हारे मन में इतना कुछ है, तो तुमने डिलीट क्यों किया? डाल देते हो फिर डिलीट कर देते हो, डाल देते हो फिर डिलीट कर देते हो। तो यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग हैं। लप्पू को तो कोई ट्रोल नहीं करता है, ज़्यादा जो ट्रोल करते हैं लप्पी को ही ट्रोल करते हैं। अगर लप्पी को कोई समझाने वाली बात करे, कोई उसको अच्छी शिक्षा देने वाली बात करे, तो ये माता श्री जो लप्पू है वो बातें ये लप्पी तक नहीं पहुँचाएंगे, और वही बातें ये लप्पी तक पहुँचाएंगे, क्योंकि लप्पी तक कोई कमेंट पढ़ने ही नहीं देते, कोई मैसेज जाने ही नहीं देते। लप्पी का काम है सिर्फ पी लिंक और डीएम कर, बस। लप्पी को 4-5 सूट दे दो, कपड़े दे दो, होटल में घुमा दो, होटल में खाना खिला दो, बाहर घुमा दो, बस उसको वो उसी में वो खुश है। और चीज़ों में उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई नहीं। कितनी बार लप्पी ट्रोल होती है, अपने ड्रेस को लेकर ट्रोल, अपने मेकअप को लेकर ट्रोल, अपने ज्वेलरी को लेकर ट्रोल, अपने बोलने के ढंग को लेकर ट्रोल, अपने चलने खाने पीने हर चीज़ को लेकर ट्रोल होते हैं। मगर ये लप्पू है ना, उस तक बात नहीं जाने देता। जहाँ पे उसको लगता है कि भाई यहाँ से मुझे अच्छे व्यूज आएंगे, तो वहाँ पे वो लप्पी को आगे खड़ा कर देगा। इसको सिर्फ व्यूज से मतलब है, लप्पी से इसको कोई मतलब नहीं है। लप्पी पैसे कमाने की एक मशीन है इनके फैमिली के लिए, इसीलिए ये लप्पी को कोई कुछ नहीं बोलता, ना इसकी माता श्री बोलती है। आप सभी लोगों ने देखा परसों की वीडियो में ये भंजना को बहुत कुछ बोल रही थी, माता श्री बहुत ऐसी ऐसी बातें बोल रही थी, मगर यहाँ पे लप्पी की तारीफ करी थी। क्यों तारीफ किया जा रहा था? उस हिसाब से लप्पी तो है नहीं। तो ये ऐसे ऐसे लोग हैं। तो मुझे लगता है कि वक्त आने पे ना, एक बार जो लप्पी के सपोर्टर हैं, लप्पी को सपोर्ट करते हैं ना, तो वो भी लप्पी का साथ छोड़ देंगे। क्योंकि लप्पी ऐसी है ना, लप्पी सोशल मीडिया पे आके लाइव में आके किसी को हाई तक नहीं करती है। जब लप्पू बोलता है ना, तब जाके वो आती है, तब वो हाई करती है। तो हर चीज़ लप्पू की चलती है, लप्पी की बिल्कुल भी नहीं चलती है, और लप्पी तक ये कुछ बातें जाने भी नहीं देते हैं। और लास्ट बार मैं यही बोलना चाहती हूँ कि बिहार पुलिस को एक बार फिर से संज्ञान लेने चाहिए, और इस पे डिस्कस करनी चाहिए, इस पे जानकारी वो करनी चाहिए कि भैया ये क्यों बोला, इस लप्पू, छोटे लप्पू ने हमारे थाने का नाम लेके क्यों धमकाया किसी को। इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, नहीं तो इनकी हिम्मत दिन पर दिन बढ़ती जाएगी, और ये ऐसे लोगों को धमकाते जाएंगे। और एक वक्त ऐसा आएगा कि लोग कुछ ना करें अपने अपने लिए। जो ये बोला ना, लप्पी ने सु करने की कोशिश की, तो उसके जगह कोई और कर ले, तो यहाँ पे जो भी आएगा तो सिर्फ पुलिस के ऊपर ही आएगी। तो आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना। तब तक रखना अपना ध्यान, बाय।